इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी है। सर, इस चारधाम यात्रा चल रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि लगातार मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसको लेकर के सरकार की क्या रणनीति बनाई गई है? मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है और गर्मियों में वर्षा हो रही है, बर्फबारी हो रही है। ये आपने देखा होगा, सब लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। तो एक हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा ये, और निश्चित रूप में कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री में 1,15,000 यात्री जो हैं यात्रा कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,12,554 यात्री यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ में 1,74,601 यात्री यात्रा कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 1,78,116 यात्री कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये हमारे 5,05,246 यात्री यात्रा कर चुके हैं चार धाम की। तो यात्रा हमारी चल रही है। थोड़ा सा बर्फ बहुत हो गया था, मैं खुद भी रुद्रप्रयाग गया था मॉनिटरिंग करने के लिए। तो लोगों ने कहा साहब आप मत जाइए, क्योंकि फिर आप जाएंगे तो डिपार्टमेंट पीछे लग जाता है और काफ़ी वहाँ पर जो यात्री हैं उनकी उपेक्षा होगी, काम की उपेक्षा होगी। तो आप ना जाएं तो उचित होगा। तो हम लोगों ने मॉनिटरिंग की और वहाँ देखा कि बर्फ को निकाला जा रहा है, खोदा जा रहा है ताकि लोग आ सकें। विदेशों में बूमर्स लगे होते हैं जिससे कि आवाज़ पैदा की जाती है और उसकी वाइब्रेशन से बर्फ गिर जाती है नीचे। यहाँ वो चीज़ नहीं है, तो खतरा बहुत ज़्यादा है। पर तो आपको पता है समर के अंदर ये बर्फ हो रही है, बड़ा चैलेंजिंग है। इसके साथ साथ मार्ग खुल रहे हैं, बरसात पड़ रही है तो बर्फ जम नहीं रही है। तो निश्चित रूप में 4-5 दिन के अंदर बर्फ समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यात्रा हमारी व्यवस्थित हो जाएगी। उत्तराखंड की अगर बात करें, कहाँ-कहाँ पर ऐसे जो पर्यटक स्थल हैं, उनको डेवलप करने का आइडिया है, या और कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको आगे जो है बढ़ाया जाएगा पर्यटन की दृष्टि इसमें से? इसमें हमने जो है 12 स्थान गढ़वाल के और 12 कुमाऊँ के चुन करके 12-12 चुन करके हमने कुमाऊँ के बहुत से स्थानों को हमने हाईलाइट किया है। इसमें हमने भगवती के सर्किट्स बनाए हैं, 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊँ के। इसमें हमने शंकर भगवान के सर्किट्स बनाए हैं, 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊँ के। विष्णु भगवान के सर्किट बनाए हैं, 12 गढ़वाल 12 कुमाऊँ के। तो ये काफ़ी विस्तार हमने किया है और काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। खासकर भगवती के सर्किट में बहुत से लोग आपने देखा होगा बंगाली आ रहे हैं। चौकुटी की तरफ काफ़ी यात्री बढ़े हैं। ओम पर्वत को हमने हाईलाइट किया है, नाबी डांग को हमने हाईलाइट किया है। इसके बाद जादुंग जो गंगोत्री में पड़ता है, लास्ट विलेज है और इट इज़ फ्रोज़न इन टाइम। वहाँ पर 1962 में जब चाइना वॉर हुई तो लोगों को खाली करा लिया गया। और आपने देखा होगा कुलधारा, एक जैसलमेर में एक गाँव है, जहाँ रातों रात लोग खाली हो गए, वो खाली करा लिया गया। तो ऐसे ही कुलधारा की तरह हमारा भी जादुंग है। तो फ्रोजन इन टाइम है, तो लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने वहाँ एक डेलीगेशन भेजा है, तो उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आने वाली है। हमारे यहाँ करतांग गली है, जिसको हमने अभी बनाया है। लोग तिब्बत से आते थे और व्यापार करते थे हमारे उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी को बड़ा हाट कहा जाता था, तो वहाँ से व्यापार करते थे। तो हमने काफ़ी चीज़ें खोली हैं, नई चीज़ें बनाई हैं। हमने नवग्रह सर्किट बनाया है, जिसमें कटारमल आपका आता है, बहुत डेवलप कर दिया उस स्थान को। इसी प्रकार से ओखलखांडा है, जहाँ पर बृहस्पति का सिद्धपीठ है। हमारे यहाँ पैठानी है, जहाँ राहु का केंद्र माना जाता है। खरसाली में शनि का केंद्र माना जाता है। ये सब हम हाईलाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो यात्री आए वो चार धाम के बाद डाइवर्सिफाई हो, अन्य स्थानों में जाए और हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दें। सर, पूरे प्रदेश में जहाँ है, मुख्यमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए थे, अधिकारियों को फटकार लगाई थी। आप लगातार अधिकारियों को कसने में लगे हैं, लेकिन क्या लगता है कि विभागीय अधिकारी कहीं न कहीं ढील बरत रहे हैं, या फिर सरकार की मान नहीं रहे? क्या कारण है नहीं, सर? इसमें एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम है। जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो है, जूनियर की सीआर लिखता है, तो एक सिस्टम है उसका। उसमें ये नहीं कि आप किसी का उच्चाटन करें, किसी का मारण करें, किसी का सम्मोहन करें, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक सिस्टम होता है। तो हम जब अन्य राज्यों में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि साहब हम तो यहाँ सीआर लिखते हैं। केवल हमारे उत्तराखंड के अंदर हम वंचित हैं उससे। तो हमने यही आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वो हमारे आवेदन को, हमारे आग्रह को वो कंसिडर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में जब ये लिखा जाएगा तो एक उत्तराखंड का इसमें हित होगा, और निश्चित रूप में रिव्यू करने का अधिकार मंत्री को मिलेगा। इनिशिएटर होता है चीफ सेक्रेटरी, रिव्यू करने वाला मंत्री होता है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मुख्यमंत्री होता है। तो इसी प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। सर, कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो विभागीय अधिकारी है, वो कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, उनको कसने की आवश्यकता है? नहीं, निश्चित रूप में कसना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे पहाड़ के अंदर संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को उठाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उपलब्ध नहीं हैं तो कॉल बैक करें, क्योंकि संवादहीनता होने से क्या है कि संपर्क टूट जाता है, क्योंकि हमारा बड़ा रिमोट एरिया है। तो इसलिए सभी अधिकारियों को हमारे आदेश है कि संपर्क में रहें और कॉल बैक करें। सर, आप कुमाऊँ से गढ़वाल तक लगातार दौरे कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि सड़कों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं सर?
सड़कों की स्थिति खराब है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके लिए हमने ऐप भी डिवाइस किया है। एक ऐप हम ला रहे हैं, जिस ऐप से आप गड्ढे की फ़ोटो खींचेंगे, उसमें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और फिर हमारा डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करके आपको दूसरी फ़ोटो भेजेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि गड्ढा भर गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वर्षा हुई है, पिछली बार भी काफ़ी वर्षा हुई है, उससे सड़कें हमारी डैमेज हुई हैं। पर हम गड्ढा मुक्त करने जा रहे हैं और उसके लिए 15 मई को वो ऐप जो है उसका लोकार्पण हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लगातार जो विभागीय अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन सरकार और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उनको टाइट करने के लिए आगे काम कर रहा है। राहुल सिंह।